हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स को, राइट? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल से, राइट? तो देखिए, फर्स्ट कॉमन नेम में हमें क्या करना है, जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, राइट? जो पैरेंट एल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ हमें क्या ऐड कर देना है, अल्कोहल को ऐड कर देना है, राइट? तो देखिए, इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट लिख दिया है मैंने, जो है कॉमन नेम को किस फॉर्मेट में लिखना है हमें, एल्काइल अल्कोहल, यानी कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप है उसके साथ क्या लिख देना है, अल्कोहल को, ठीक है? सिमिलरली आईयूपीएसी नेम में हमें क्या करना है, जो एल्केन है, राइट, उसमें क्या कर देना है, जो ई प्रेजेंट है, राइट? अल्केन में जो ई प्रेजेंट है उसे हमें रिप्लेस कर देना है बाय द सफिक्स ओएल से, राइट? तो देखिए, इसका भी एक फॉर्मेट लिख देना है, जो एल्केन होता है उसका ई रिप्लेस कर देना है हमें ओएल से, तो ये क्या हो जाएगा, अल्केनॉन, राइट? तो चलिए इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, राइट? देखिए, एक कार्बन एटम है और उससे OH जुड़ा हुआ है, राइट? तो इसका नाम क्या होगा, चलिए इसका फर्स्ट कॉमन नेम डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, कॉमन नेम को हमें किसके फॉर्मेट में लिखना है, एल्काइल अल्कोहल, राइट? तो देखिए, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कौन होगा, यस, दिस इज एल्काइल ग्रुप, यानी कि ये कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, राइट? और मिथाइल ग्रुप के साथ सिंपली हमें क्या कर देना, ऐड कर देना है, अगर OH प्रेजेंट रहा तो अल्कोहल, राइट? तो ये बन गया हमारा मिथाइल अल्कोहल, राइट? अब सेकंड है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम का फॉर्मेट क्या था, जो ई होता है, जो भी अल्केन प्रेजेंट होगा उसमें, उसका जो लास्ट वाला ई है उसे हमें रिप्लेस कर देना है ओएल से, राइट? तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब ये जो पेरेंट ग्रुप है हमारा, ये कौन है, मीथेन है, राइट? मीथेन होगा हमारा, ये जो पेरेंट अल्काइल ग्रुप, अल्केन ग्रुप है वो मीथेन है, राइट? अब उसके ई को हमें रिप्लेस कर देना है ओएल से, राइट? अगर हम लोगों ने ई को रिप्लेस कर दिया ओएल से तो हमें मिलेगा मेथनॉल, राइट? तो देखिए, हमारा कॉमन नेम भी हो गया और आईयूपीएसी नेम। चलिए और स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये कार्बन एटम है और इससे OH जुड़ा हुआ है, राइट? अब देखिए, कॉमन नेम का फॉर्मेट क्या है, एल्काइल अल्कोहल, और आईयूपीएसी का क्या है, अल्केन में से ई को रिप्लेस कर देना है ओएल से। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पेरेंट एल्काइल ग्रुप कौन होगा, यस, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, और नंबरिंग कैसे देंगे हम, 1 2 3 से, राइट? अब देखिए, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, राइट? और अल्कोहल किस कार्बन से अटैच है, फर्स्ट कार्बन से, राइट? तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, अल्कोहल, उसके सामने क्या लगाएंगे, एन। यहाँ पे हम लोगों ने एन क्यों लगाया, क्योंकि जो OH ग्रुप है वो किस कार्बन से अटैच है, फर्स्ट कार्बन से अटैच है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन। अगर वो सेकेंड कार्बन से अटैच रहता तो हम लगाते यहाँ पे सेक, तीन से रहता तो टर्ट, फिर टेट्रा, फिर पेंटा एंड सो ऑन, राइट दैट। क्यों हम लोग एन, सेक, टर्ट यूज कर रहे हैं, बिकॉज कॉमन नेम में हम लोग नंबरिंग यूज नहीं करते, राइट? कॉमन नेम में हम लोग सिंपल क्या यूज करते हैं, एन, सेक, टर्ट, राइट? नंबरिंग यूज नहीं करते, लेकिन आईयूपीएससी में हम लोग क्या यूज करते हैं, नंबरिंग, राइट? अब देखिए, आईयूपीएससी नेम को डिस्कस करते हैं। देखिए, तो इसका फॉर्मेट क्या है, एल्केन में से ई को रिप्लेस कर देना है ओएल से, राइट? तो चलिए देखते हैं टोटल कार्बन एटम कितने हैं। देखिए, 1 2 एंड 3, मतलब 3 है, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन, राइट? अब प्रोपेन में ई को रिप्लेस करना है हमें ओएल से, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है OH ग्रुप, राइट? अब आईयूपीएसी नेम में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन किससे शो करते हैं, नंबरिंग से, राइट? तो चलिए, ये जो OH ग्रुप है वो प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन एटम पे, राइट? तो हम लोग इस ई को रिप्लेस कर देंगे ओएल से, बट उसकी पोजीशन के साथ साथ, तो इसलिए क्या दिखाएंगे, 1 ओल, राइट? तो देखिए, प्रोपेन 1 ओल, राइट? तो चलिए
नेक्स्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सेम इसे भी हमें उसी फॉर्मेट में डिस्कस करना है। देखिए टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 कार्बन एटम है, राइट। तो कॉमन नेम में ये क्या होगा, अल्काइल अल्कोहल, राइट, मतलब ये क्या होगा, ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। ब्यूटाइल अल्कोहल होगा क्योंकि OH अटैच है, राइट। अब OH किस कार्बन पे अटैच है, यस, फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, राइट। हम लोग नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, जहां पे क्या होगा, हमारा अगर फंक्शनल ग्रुप है या फिर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वहां से स्टार्ट करेंगे, या फिर जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप है वो हमें कैसे मिले, मिनिमम नंबर पे मिले, तब हम उस तरह से हम लोग नंबरिंग करते, राइट। तो चलिए यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, इसीलिए सामने हम लगा देंगे N। देखिए N ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। चलिए अब इसका कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम कैसा होगा, E को रिप्लेस करना है OL से, राइट। तो टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 4 है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। यहाँ का E हम लोग रिप्लेस कर देंगे, राइट, OL से। देखिए OL, अब OL कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, यस, फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, राइट। इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, 1 OL, राइट। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। देखिए अब यहाँ इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, अब इस स्ट्रक्चर में हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, यस, जिस कार्बन एटम पे हमें फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम नंबर पे मिले, ऐसे हम नंबरिंग करते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करेंगे इस कार्बन से, 1 2 3 एंड 4। अगर हम इस कार्बन से नंबरिंग करते तो जो हमारा OH ग्रुप है वो हमें कौन सी पोजीशन पे मिलता, थर्ड, राइट। लेकिन इस इधर साइड से अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इस कार्बन एटम से अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं तो OH ग्रुप हमें कहा मिल रहा है, सेकेंड पोजीशन पे, राइट। तो कॉमन नेम का फॉर्मेट क्या है, एल्काइल अल्कोहल, राइट। तो देखिए चलो टोटल कार्बन एटम को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, मतलब टोटल कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पे, 4 कार्बन एटम है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये जो OH ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, यस, कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है, राइट। और मैंने अभी बताया था कॉमन नेम में हम लोग नंबरिंग यूज नहीं करते, लेकिन हम लोग किससे दिखाते हैं, एन सेक टर टेट्रा पेंटा, राइट। तो यहाँ पे ये जो कार्बन OH ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सेक, ठीक है, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं, ठीक है। IUPAC में E को रिप्लेस करना है OL से, राइट। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम डिस्कस कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, राइट। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो OH ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, राइट। कार्बन सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, राइट। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ब्यूटेन एज इट इज लिख देंगे, इसके E को रिप्लेस कर देंगे हम लोग OL से, राइट। अब OL कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, सेकेंड, इसलिए इसकी पोजीशन क्या दिखाएंगे हम लोग, 2, ठीक है, ब्यूटेन 2 OL, राइट। चलिए और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें आप देख सकते हैं ये जो OH ग्रुप है ये इस कार्बन से अटैच है, राइट। तो ऑब्वियसली हम लोग नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, इस कार्बन एटम से, क्यों, क्योंकि इस कार्बन एटम पे जो OH है वो कैसा है, डायरेक्टली अटैच है, राइट। तो देखिए 1 2 एंड 3, राइट। ये हो गया हमारे 3 कार्बन एटम। लेकिन आप देख सकते हो फर्स्ट कार्बन एटम पे OH ग्रुप प्रेजेंट है और सेकेंड कार्बन एटम पे CH3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, राइट। तो कॉमन नेम में हम लोग क्या करते हैं, अगर जो स्ट्रेट चेंज आ रही है, ठीक है, ये जो कंटिन्यूअस चेंज आ रही है 1 2 और 3, अगर इस कंटिन्यूअस चेंज में से अगर एक ग्रुप बाहर निकल जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, आइसो। अगर यहाँ पे एक ग्रुप निकला है, इसी तरह अगर इधर से भी एक ग्रुप निकलता तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नियो, राइट, आइसो एंड नियो। तो देखिए टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 सॉरी 1 2 3 एंड 4, मतलब कितने एटम है, 4। और एक कहां पे प्रेजेंट है, आइसो पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल,
राइट। अब अल्कोहल कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 पे, राइट। इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। सिमिलरली आईयूपीएसी नेम में हमें क्या करना है, जो ई है उसे रिप्लेस करना है ओएल से, राइट। ये हमारा रूल है। चलिए देखते हैं, देखिए 1 2 3 एंड ये हो गया एक्स्ट्रा में जुड़ा हुआ, जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ, राइट। अब देखिए इसमें जो कार्बन एटम है, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट CH3 प्रेजेंट है वो कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है, राइट। और जो OH ग्रुप है वो कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, राइट। तो हमारा जो मेन चेन होगा वो कितने कार्बन का होगा, 1 2 एंड 3, मतलब ये क्या होगा अपना प्रोपेन। प्रोपेन में से ई को रिप्लेस कर देना है हमें ओएल से, राइट। मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए हम लोग ओएल से रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। अब जो ओएल रिप्लेस, देखिए प्रोपेन को हम लोग प्रोपेन में से ई को रिप्लेस कर दिया ओएल से, राइट। अब ओएल कौन से कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे, इसलिए इसकी पोजीशन क्या रख दी, फर्स्ट, राइट। अब इसमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेंगे उसे हम लोगों को कहा लिखना है, प्रेफिक्स में, राइट। देखिए अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप है, राइट। अब ये मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है, राइट। इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक अल्कोहल के नोमेनक्लेचर, राइट। ये जो साइक्लिक अल्कोहल होते हैं ना, उनके प्रेफिक्स में हमें हमेशा क्या लिखना होता है, साइक्लो, राइट। जब भी आपको साइक्लिक अल्कोहल दिखे, राइट, ये है साइक्लिक, ये बेंजीन नहीं है क्योंकि इसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड्स नहीं प्रेजेंट, राइट। तो ये सिंपली क्या हो गए, साइक्लिक हो गए, एक सिर्फ सिंपल साइकिल बना रहे हैं, राइट। तो इनके प्रेफिक्स में हमें क्या लिखना है, साइक्लो, राइट। और जिस कार्बन एटम से OH ग्रुप अटैच रहेगा उस कार्बन एटम को क्या नंबर देना है, 1, राइट। तो चलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। देखिए इस कार्बन एटम से, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है क्योंकि इसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, राइट। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसे, साइक्लोहेक्सेन, राइट। अब साइक्लोहेक्सेन में एक कार्बन पे अटैच है OH ग्रुप, राइट। तो इस कार्बन एटम को हम लोग क्या नेम देंगे, 1, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसका रूल क्या है, जिस कार्बन एटम से OH अटैच रहेगा उस कार्बन एटम को हमें क्या देना है, कार्बन नंबर 1, राइट। अगर हम इसे 1 देते हैं, 2 3 4 5 एंड 6, मतलब ये टोटल कितने हो गए, 6। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले प्रेफिक्स दे दिया साइक्लो, राइट। प्रेफिक्स साइक्लो दे दिया, और जो हमारा हेक्सेन है, हेक्सेन में से क्या रिप्लेस करना है हमें, राइट। हेक्सेन में से ई को रिप्लेस करना है ओएल से, राइट। तो ये क्या हो गया, हेक्सेनॉल, राइट। देखिए साइक्लोहेक्सेनॉल, क्लियर हो गया आईयूपीएसी नेम अब, राइट। तो चलिए इसी तरह सेकेंड एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। देखिए इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, मतलब ये क्या होगी, पेंटेन, ओके, साइक्लोपेंटेन होगा ये, राइट। देखिए अब यहाँ पे जो जिस कार्बन एटम से OH अटैच है उसे हम दे देते हैं कार्बन नंबर 1, राइट। और इसमें हम लोग कार्बन नंबर 2 किसे देंगे, यस इसे देंगे, क्योंकि आईयूपीएससी का रूल ही क्या कहता है, मिनिमम नंबर पे क्या होने चाहिए हमारे फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो चलिए जो सब्स्टिट्यूएंट, अगर हम लोग इस साइड से जाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट हमें कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, सेकेंड पोजीशन पे। अगर हम इस साइड से जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट हमें कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे मिलेगा, राइट। तो हम लोग कौन सी पोजीशन, कौन सी साइड चूज करेंगे, ये वाली जिसपे हमें क्या मिल रहा है, सेकेंड नंबर पे, सेकेंड कार्बन एटम पे CH3 मिल रहा है, मतलब मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, राइट। तो चलिए इसके सब्स्टिट्यूएंट को हम सबसे पहले लिख देते हैं, राइट। तो ये हो गया 2 मिथाइल, और प्रेफिक्स क्या होता है हमारा, साइक्लो, और पेंटेन में से ई को रिप्लेस करना है ओएल से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए पेंटेनॉल, राइट। ये जो OH ग्रुप है इसके पोजीशन हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बता चुका है, जो साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उस कार्बन आइटम की पोजीशन हमेशा क्या रहेंगी, 1 रहेंगी, राइट। तो चलिए ये हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो चलिए अब देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स को, राइट। इसके कॉमन नेम में क्या होता है,
इसके जो कॉमन नेम होते हैं वही क्या होते हैं, इसके IUPAC नेम भी होते हैं, राइट। तो चलिए आगे और डिस्कस करते हैं। इसके कॉमन नेम में अगर दो सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम हो, ठीक है, तो फिनॉल में हमें पता है बेंजीन रिंग होती है, राइट, और एक OH ग्रुप होता है, राइट। ये हो गया हमारा फिनॉल। इसके कंपैरिजन में अगर कोई OH इस पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे आता है या फिर इस पोजीशन पे, राइट, ठीक है, तो इस केस में क्या करना है हमें, अगर वो OH, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है और जो सेकेंड OH ग्रुप प्रेजेंट है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है 1 2, तो इसलिए हम लोग इसे क्या लिखेंगे 1 2 डाई सब्स्टिट्यूट, क्या बोलेंगे इसे 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ये क्या होगा ऑर्थो पोजीशन। सिमिलरली अगर मेटा पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, अगर पैरा पे प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड, राइट। तो चलिए अब इसके कॉमन नेम और IUPAC नेम को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जो फिनॉल्स होते हैं, राइट, फिनॉल्स होते हैं उनके जो कॉमन नेम होते हैं वही क्या होते हैं, उनके IUPAC से एक्सेप्टेड नेम होते हैं, राइट। तो देखिए जो फिनॉल का कॉमन नेम है वही उसका क्या है IUPAC नेम भी है, राइट। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे देखिए जो OH ग्रुप है, ठीक है, अब OH ग्रुप है तो हम लोगों ने इसे कार्बन नंबर 1 दे दिया, राइट। और ये जो CH3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो प्रेजेंट है सेकेंड पोजीशन पे, राइट, मतलब ये कौन सी होगी ऑर्थो पोजीशन होगी, 1 2 पोजीशन मतलब ऑर्थो पोजीशन होती है, राइट। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा ऑर्थोक्रिसॉल, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए अगर इसे हम 1 देते हैं तो ये हो जाएगा 3, मतलब ये कौन सी पोजीशन होगी मेटा पोजीशन होगी, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे मेटाक्रिसॉल। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा पैराक्रिसॉल, राइट। चलिए अब इनके IUPAC नेम को देखते हैं, राइट। देखिए ये जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा है, ये मिथाइल है, और कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है, राइट। तो चलिए इसे लिख देते हैं 2 मिथाइल फिनॉल, राइट। ये टोटल अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखें तो ये होता है फिनॉल, राइट। तो इसके एडिशन में क्या आ गया, एक CH3 ग्रुप आ गया, तो इसलिए हम लोग इसे क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे और साइड में क्या लिख देंगे फिनॉल। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इस कार्बन एटम के कंपैरिजन में ये जो CH3 ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन पे, राइट। तो इसे हम बोलेंगे 3 मिथाइल फिनॉल, राइट। अब इस केस में देखिए पैरा के केस में, राइट, ये हो गया कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है फोर्थ कार्बन एटम पे, राइट, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 मिथाइल फिनॉल, राइट। अब चलते यहाँ पे आते हैं, देखिए इसके IUPAC नेम में देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं दोनों भी क्या है OH ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। तो इस केस में हम लोगों ने क्या बोला था, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते तो हम लोग क्या से 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं, देखिए, और इसका कॉमन नेम क्या होगा कैटिकोल, राइट। अब देखिए ये जो पूरी रिंग है ये क्या है बेंजीन रिंग है, राइट, और उसके साथ क्या अटैच है दो OH ग्रुप है, और उनकी पोजीशन क्या है, अगर दोनों में से एक को हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करें, किसी एक को, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने एक इसे दे दिया और इसे कार्बन नंबर 2 दे दिया, राइट। अब आप देख सकते हो अगर हम इसे भी कार्बन नंबर 1 देते और इसे भी 2 देते तो दोनों की सेम आता 1 2 1 2 ही आ रही है, राइट। तो इसलिए क्या होगा बेंजीन 1 2 डाइओल, क्योंकि दोनों अल्कोहल ग्रुप से और दोनों कैसे है सेम है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया डाइओल, मतलब डाइअल्कोहल, राइट, दोनों एच ग्रुप है। तो ये देखिए क्या हो गया बेंजीन 1 2 डाइओल, राइट। अब सेकंड में देखिए, अब इस कार्बन एटम को अगर हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करें, राइट, तो इसके सब्स्टिट्यूएंट में इस OH ग्रुप का अगर हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं तो इसके कंपैरिजन में ये OH ग्रुप की पोजीशन क्या आ रही है मेटा आ रही है, राइट, मतलब 1 3 आएंगी, राइट। तो देखिए बेंजीन 1 3 डाइओल, राइट, एक फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है और एक सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है, कौन अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए OL, राइट, डाई
ओल, राइट। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? रिसोर्सिनॉल, राइट। चलिए अब थर्ड कंपाउंड पे देखिए, राइट। इसका कॉमन नेम होगा हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो दोनों एज ग्रुप है वो कैसे प्रेजेंट है? एकदम सिमेट्री में प्रेजेंट है, राइट। अगर हम इसमें से एक प्लेन ड्रॉ करें तो क्या होगा? दोनों हमें दोनों साइड कैसे मिलेंगे? हमें सिमेट्री मिलेंगे, राइट। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्वाइट स्टेबल होते हैं, राइट। और ऐसे कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है, राइट। चलिए अब देखिए ये जो OH ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन कार्बन एटम पे प्रेजेंट है? देखिए कार्बन 1 2 3 एंड 4, राइट। मतलब ये कैसे प्रेजेंट है? 1 4 कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, राइट। तो देखिए बेंजीन 1 4 डाइओल, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स को, राइट। अब देखिए इसके कॉमन नेम में क्या होगा? अब ईथर्स का हमें पता है अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, राइट। सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहते तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक ईथर्स। अगर वो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसे असिमेट्रिकल ईथर, राइट। तो चलिए अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड में, ठीक है, ऑक्सीजन के अगर दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे तो हम प्रेफिक्स क्या लगाएंगे? डाई, ठीक है। डाई प्रेफिक्स लगाएंगे बिफोर अल्काइल ग्रुप एंड एट ईथर, राइट। मतलब हम लोग डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रेफिक्स लगाएंगे किसके? अल्काइल के पहले, और साथ साथ क्या ऐड कर देंगे हम लोग? ईथर, राइट। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा? एल्काइल या फिर एराइल ईथर, राइट। इसके सामने अगर हम सेम रहे तो हम लोग क्या लगा देंगे? सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स डाई लगा देंगे, राइट। अगर इफ बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप्स कैसे रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे, तो इस केस में हमें क्या लिखना है? इस केस में हमें नोमेनक्लेचर करना है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उन्हें सेपरेट करना है हमें ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। अब देखिए IUPAC नेम में देखिए नेमिंग फॉर्मेट इज अल्कोक्सी अल्केन, राइट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों तो अल्काइल या फिर अराइल ईथर में हमें क्या सेपरेट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। सिमेट्रिकल ईथर में, राइट। अब देखिए IUPAC नेम का फॉर्मेट क्या होगा? अल्कोक्सी अल्केन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि अल्कोक्सी ग्रुप कौन होगा और एल्केन कौन होगा, राइट। अगर वो सिमेट्री है चाहे वो असिमेट्री, तो अल्कोक्सी ग्रुप और एल्केन कौन होगा? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जो एल्केन ग्रुप यानी कि R ग्रुप लार्ज होगा, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे, वो क्या हो जाएगा? हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन, राइट। और बाकी का जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा अल्कोक्सी ग्रुप, राइट। मतलब जो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे वो हो जाएगा हमारा एल्केन, और जो बाकी का बचेगा वो हो जाएगा हमारा अल्कोक्सी, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस केस में। देखिए ठीक है, हमारा फॉर्मेट क्या है? कॉमन नेम में हमें किस फॉर्मेट में लिखना है? एल्काइल या फिर अराइल, और साथ में क्या ऐड कर देना है हमें? ईथर, राइट। और IUPAC नेम का फॉर्मेट क्या है? अल्कोक्सी इथेन, अल्कोक्सी अल्केन। इसमें अल्केन ग्रुप कौन रहेगा? जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे, राइट। और जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा अल्कोक्सी ग्रुप, राइट। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन एटम है, राइट। तो पहले हम लोग कॉमन नेम को देखेंगे फिर IUPAC नेम को, ठीक है। देखिए ये जो OH ग्रुप है उसके दोनों साइड में क्या लगे हैं? सेम अल्काइल ग्रुप लगे, यानी कि CH3 दोनों मिथाइल ग्रुप है, राइट। तो ये क्या हो गया? हमारा सिमेट्रिक ईथर हो गया, राइट। सिमेट्रिकल ईथर हो गया ना, दोनों के साइड में क्या है? सेम ईथर प्रेजेंट है, यानी सिंपल ईथर हो गया हमारा ये, राइट। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या था हमारा? अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहते तो हमें प्रीफिक्स क्या लगाना था? डाई लगाना था, राइट। और सिंपली क्या डालना था? जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम और प्लस ईथर डाल देना था, राइट। तो देखिए दोनों साइड में दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे सेम है, इसलिए हम लोग प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? डाई मिथाइल, और साथ में क्या ऐड कर देंगे? ईथर, राइट। डाई मिथाइल
ईथर, राइट। अब चलिए आईयूपीएसी नेम, ठीक है। आईयूपीएसी नेम में हमें क्या करना है, किसके फॉर्मेट में लिखना है, देखिए अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। अल्कोक्सी अल्केन मतलब दोनों साइड में तो सेम CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर हम इसे पेरेंट चेन कंसीडर करते हैं, राइट, और इस ग्रुप को अल्कोक्सी ग्रुप कंसीडर करते हैं, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। देखिए इस केस में आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में भी सेम ग्रुप लगे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने मिथॉक्सी मीथेन देखा, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक कार्बन एटम है, यहाँ पे दो, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे दो, राइट। दोनों साइड में कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। दो कार्बन वाले ग्रुप प्रेजेंट मतलब इथाइल हो गया अपने, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम भी क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। अब नेक्स्ट इज आईयूपीएसी नेम, राइट। आईयूपीएसी नेम का फॉर्मेट क्या था हमारा, अल्कोक्सी अल्केन, राइट। अब दोनों साइड में भी दो दो कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन हम लोग किसे लेंगे, अब दोनों भी सेम है तो किसी को भी ले सकते हैं, राइट, क्योंकि दोनों भी क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन कर रहे हैं, राइट। तो चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे अल्कोक्सी ग्रुप कंसीडर करती हूँ और इसे अल्केन, तो ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन, राइट। देखिए ये ऑक्सीजन इस इथेन ग्रुप के साथ प्रेजेंट है, इसलिए इसे क्या बोल दिया हम लोगों ने, इथॉक्सी, और ये क्या है, इथेन, इसलिए इथॉक्सी इथेन, राइट। अब चलिए थर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। अब इसके कॉमन नेम को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखिए हमारा कॉमन नेम का रूल क्या था, ऑब्वियसली जो हमारा ऑक्सीजन के अगर दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट रहेंगे तो हमें क्या लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ, तो उन्हें कैसे सेपरेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। अब देखिए इधर साइड में प्रेजेंट है CH3 और इधर साइड में प्रेजेंट है बेंजीन मतलब फिनिल रिंग, राइट। अब देखिए तो इसमें सबसे पहले कौन आता है, फिनिल रिंग आता है कि बेंजीन रिंग, मिथाइल रिंग आती है, राइट। पहले सॉरी मीथेन आता है, ऑब्वियसली मीथेन आता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, मिथाइल फिनाइल ईथर, राइट। क्योंकि ये क्या आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से P बहुत ज्यादा लेट आ रहा है और M क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर, राइट। अब चलिए इसका आईयूपीएसी नेम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आईयूपीएसी नेम में क्या था हमारा, अल्कोक्सी अल्केन, राइट। अब देखिए यहां पे पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन होगा, राइट, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, जो कि लार्ज है, लार्ज आर ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पे लार्ज आर ग्रुप कौन सा होगा, ऑब्वियसली बेंजीन होगी, राइट। और ये OCH3 ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा, अल्कोक्सी ग्रुप, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन, राइट। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन नेम को, ठीक है। अब यहाँ कॉमन नेम पे देखिए ये जो O ग्रुप है उसके एक साइड में प्रेजेंट है CH3 ग्रुप और एक साइड में प्रेजेंट है CH3 राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। तो ये जो ग्रुप है देखिए, ये जो OH से अटैच है इसे क्या देंगे हम लोग, कार्बन नंबर 1 और ये हो जाएगा 2, राइट। और ये क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअस चेंज आ रही है और एक CH3 क्या हो गया, बाहर हो गया, राइट। एक मिथाइल ग्रुप बाहर हो गया, तो ऐसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो, राइट। अगर एक बाहर निकला है तो आइसो, अगर दोनों साइड से बाहर निकलते तो हम इसे क्या बोलते हैं, नियो, राइट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नियो, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक ही CH3 ग्रुप बाहर निकला है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो, राइट। अब देखिए ये आइसो और ये हो गया मिथाइल, तो अब देखिए हम लोग मिथाइल को क्या लिख देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अब देखिए हम लोगों ने तो बोला ही नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सेपरेट करना है, राइट। तो देखिए ये हो गया M मतलब मिथाइल, और ये यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3, मतलब ये क्या हो गया अपना प्रोपाइल ग्रुप, राइट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग M सबसे पहले आता है, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिख दिया, मिथाइल, और यहाँ ये ग्रुप कौन सा हो गया हमारा, आइसोप्रोपाइल, और प्लस हमें क्या ऐड करना है, ईथर, राइट। ये हो गया इसका कॉमन नेम, राइट।
अब चलिए इसका हम देखते हैं आईयूपीएसी। ठीक है, अब देखिए ये OH ग्रुप है, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जिस साइड में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे वो क्या रहेगा, हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन, राइट। तो यहाँ पे इस साइड में प्रेजेंट है एक कार्बन और इस साइड में प्रेजेंट है 3 कार्बन, मतलब ये क्या हो गया, प्रोपेन, राइट। यहाँ इस साइड में तो 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, जो हो जाएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप, राइट। इथर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1 और ये हो गया, सॉरी 1 और ये हो गया हमारा 2, राइट। अब देखिए 2 पे हम लोगों ने क्या बोला है, 2 और ये हो गया 3। इस कार्बन नंबर 2 पे क्या प्रेजेंट है, मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल हमें क्या करना होता है, नंबरिंग देनी होती है, जिससे कि क्या हो जाए, मिनिमम नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, राइट। अगर इस केस में हम नंबरिंग अगर इस साइड से भी देते हैं 1 2 3, तो दोनों साइड में क्या हो रहा है, कार्बन नंबर 2 पे ही मिथॉक्सी ग्रुप आ रहा है, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, राइट, अंडरस्टूड। सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, मिथॉक्सी ग्रुप, इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं, राइट। अब इस केस में देखिए इसका हम लोग कॉमन नेम देखेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, सेम, ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के दोनों साइड में क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, राइट। तो एक साइड में प्रेजेंट है फिनाइल रिंग और एक साइड में प्रेजेंट है 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम, राइट। मतलब ये क्या हो गया अपना आइसोपेंटीन, राइट, क्योंकि एक CH3 क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, राइट। जो कंटिन्यूअस चेन है उससे क्या हो रहा है, एक CH3 बाहर निकल रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, आइसोपेंटीन, राइट। अब देखिए इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो फिनिल है, जो हमारी फिनाइल रिंग है, उसे हम लोग लिख देंगे फर्स्ट फिनाइल, देन आइसोपेंटिल, देखिए आइसोपेंटिल एंड लास्ट में ईथर, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल आइसोपेंटिल ईथर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आईयूपीएसी नेम इसका, ठीक है। अब आईयूपीएसी नेम में हमें क्या करना है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम रहते हैं वो क्या होता है, हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन में से जो अल्केन होगा वो कौन होगा, हमारा यहाँ पे बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है और ये जो बेंजीन रिंग है वो कैसी है, स्टेबल है, राइट। क्योंकि इसमें क्या है, अल्टरनेट कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, राइट। और इधर साइड में देखिए, ठीक है। अब देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए ये जो O ग्रुप है, ठीक है, O क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन ग्रुप। देखिए 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे हम लोगों ने क्या लिख दिया है, 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी बेंजीन, राइट। मतलब ये इसे हम लोगों ने कर दिया पेरेंट हाइड्रोकार्बन और ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप, राइट, यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप, राइट। अब मिथॉक्सी ग्रुप में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट, देखिए 1 2 3 एंड 4, मतलब ये क्या हो गए, 4 कार्बन एटम प्रेजेंट हो गए, राइट। और जो थर्ड कार्बन है, राइट, जो थर्ड कार्बन है उस पे क्या प्रेजेंट है, एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, 3 मिथाइल और कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4 और उसके साथ क्या अटैच है हमारा O, मतलब ऑक्सीजन अटैच है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, ब्यूटॉक्सी। 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, बेंजीन क्या होगी हमारी पेरेंट हाइड्रोकार्बन, इसलिए इसे हम लोगों ने कहा लिख दिया लास्ट में, राइट। ये क्या होगी, 3 मिथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, राइट। चलिए अब हम लास्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए इसका हमें करना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट, राइट। ये हो गया ऑक्सीजन, राइट। अब हम देखेंगे कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, राइट। तो इसमें से पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, यस ऑब्वियसली ये रिंग वाला होगा, क्यों, क्योंकि इधर में क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है एज कंपेयर टू 2 कार्बन एटम। इधर साइड में 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है ना, और इधर साइड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। लेकिन ये दो कैसे हैं, सब्स्टिट्यूएंट है, राइट, किसके, साइक्लोहेक्सेन के, राइट। तो चलिए इसका जो हमारा मिथो अल्कोक्सी ग्रुप होगा वो कौन होगा,
इथॉक्सी। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 इथॉक्सी। ठीक है, 2 इथॉक्सी। देखिए अब इस केस में देखिए, ये जो ओ है, ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे लगा है, इस कार्बन के। अगर हम लोग ये साइक्लिक रिंग कंसीडर करें, ठीक है, अगर हम ये साइक्लिक रिंग कंसीडर करें तो ये जो इथॉक्सी ग्रुप लगा है वो लगा है सेकेंड पोजीशन पे। और ये जो दो CH3 ग्रुप लगेंगे इसे हम लोग क्या देंगे, कार्बन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहे थे, तो इसे क्या देंगे हम लोग, कार्बन नंबर 1, और इसे देंगे 2। राइट, तो इसलिए हम लोगों ने इथॉक्सी ग्रुप को क्या लिख दिया है, सेकेंड पोजीशन पर। 2 इथॉक्सी और 1 पोजीशन पे क्या है, दो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। राइट, यहाँ पे भी एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे भी, इसलिए 2 CH3 प्रेजेंट है। कौन सी, फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। राइट, अंडरस्टूड। इस साइक्लोहेक्सेन में जो फर्स्ट कार्बन नंबर 1 किसे देंगे हम लोग, इस जहां पे क्या है, दो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और जो इथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है इसे क्या देंगे हम लोग, कार्बन नंबर 2, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। I hope you guys understood this nomenclature of alcohols, phenols, and ethers. Please, for such more videos, please like this video and subscribe my channel. Thank you.